नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं संवेदनशील विषय पर बात करने वाले हैं, नास्तिकता और आस्तिकता। जी। हमारे पास कुछ विकिपीडिया लेख हैं, एक एआई डिबेट का दिलचस्प ट्रांसक्रिप्ट भी है और नास्तिकता के पीछे के कारणों पर हुआ कुछ रिसर्च। हाँ। तो कोशिश रहेगी कि इन जटिल विचारों को और इनसे जुड़े तर्कों को थोड़ा खोलकर समझें। बिल्कुल। और शुरुआत शायद परिभाषाओं से ही करनी चाहिए, है ना? हाँ, सही रहेगा। तो देखिए, आस्तिकता मतलब थियोस, ईश्वर में विश्वास। मोटे तौर पर कहें तो कम से कम एक ईश्वर या देवता के अस्तित्व को मानना। ठीक है। और नास्तिकता? और नास्तिकता वो इसके विपरीत है। अक्सर इसे ईश्वर में विश्वास की कमी या फिर सक्रिय रूप से उस विश्वास को नकारना ऐसा माना जाता है। अच्छा, लेकिन मैंने पढ़ा कि नास्तिकता में भी मतलब अलग-अलग तरह की होती है, जैसे वो निहित और स्पष्ट। ईश्वर का विश्वास होता ही नहीं, बिना उसे सोच समझ कर नकारे। जैसे छोटे बच्चे, हाँ, बिल्कुल। नवजात शिशु उदाहरण के तौर पर। और स्पष्ट या एक्सप्लिसिट नास्तिकता वो है जहां कोई व्यक्ति सचेत रूप से सोच समझकर देवताओं के अस्तित्व को नकारता है। दिलचस्प। और जैसे नास्तिकता के प्रकार है, वैसे ही आस्तिकता भी कोई एक चीज नहीं है। हाँ, वो तो है। इसमें एक ईश्वरवाद है, मतलब एक ईश्वर में विश्वास, जैसे आपको ईसाई, इस्लाम, यहूदी धर्म में मिलेगा। फिर है बहुदेववाद, यानी कई सारे देवी देवताओं में विश्वास, जैसे हिंदू धर्म में या प्राचीन ग्रीस, रोम में था। जी। और सर्वेश्वरवाद भी है, जो मानता है कि ये पूरा ब्रह्मांड ही ईश्वर है। और एक और है देववाद, जिसके अनुसार ईश्वर ने दुनिया तो बना दी, पर अब वो इसमें दखल नहीं देता। अच्छा, तो ये तो हो गई परिभाषाएं और प्रकार। अब आते हैं तर्कों पर। जो एआई डिबेट वाला ट्रांसक्रिप्ट था, हाँ, उसमें नास्तिकता के पक्ष में वो बुराई की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ ईविल, इसका जिक्र था। हाँ, ये बहुत बड़ा तर्क है। एआई ने यही सवाल उठाया कि भाई अगर एक सर्वशक्तिमान, सब कुछ जानने वाला और बेहद प्यार करने वाला ईश्वर है, तो फिर दुनिया में इतना दुख, इतनी पीड़ा क्यों है? बच्चे भूख से मर रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, ये सब क्यों? बिल्कुल, ये एक क्लासिक मतलब सदियों पुरानी दार्शनिक चुनौती है। और डिबेट में जो आस्तिक एआई था, हाँ, उसका क्या जवाब था? उसका कहना था कि देखिए, दुख का होना अपने आप में ईश्वर के न होने का सबूत नहीं बन जाता। अच्छा। हो सकता है इसके पीछे कोई बड़ी ईश्वरीय योजना हो, कोई कारण हो जो हम अपनी सीमित समझ से नहीं देख पा रहे। और नैतिकता वाला सवाल भी था शायद। जी हाँ, वो भी उठा कि क्या ईश्वर के बिना नैतिकता मतलब सही गलत का कोई आधार हो सकता है? तो क्या तर्क दिए गए? एक तरफ ये कहा गया कि नैतिकता तो धीरे धीरे सामाजिक विकास, आपसी सहयोग, इन सब से उभर कर आई है, इसके लिए ईश्वर की जरूरत नहीं। जबकि दूसरी तरफ का तर्क था कि नहीं, अगर हमें वाकई में वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव नैतिकता चाहिए, जो सिर्फ हमारी राय ना हो, तो उसके लिए ईश्वर जैसे किसी पारलौकिक स्रोत की जरूरत है। ये दार्शनिक बहसें तो खैर चलती रहेंगी। हाँ, ये तो है। लेकिन एक और दिलचस्प चीज जो मुझे स्रोतों में मिली, वो रिलीजन फॉर ब्रेकफास्ट वाला रिसर्च। हाँ। वो ये कहता है कि लोग नास्तिक क्यों बनते हैं, ये शायद सिर्फ तर्क वितर्क या फिलॉसफी का ही मामला नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। वो शोध मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों पर ज्यादा जोर देता है। जैसे एक चीज है क्रेडिबिलिटी एनहांसिंग डिस्प्लेज या क्रेड्स। क्रेडिबिलिटी एनहांसिंग डिस्प्लेज मतलब ऐसे काम या ऐसा व्यवहार जिससे लोग दिखाते हैं कि वो अपने विश्वासों को लेकर कितनी गंभीर हैं, कितनी प्रतिबद्धता है उनमें। उदाहरण के तौर पर, जैसे मान लीजिए कोई मुश्किल व्रत रखना या दान देना या मुश्किल हालात में भी अपनी आस्था न छोड़ना, ये सब दूसरों को संकेत देते हैं कि विश्वास कितना पक्का है। अच्छा। तो शोध कहता है कि अगर अगली पीढ़ी को अपने आसपास के लोगों से, अपने समाज से ऐसे क्रेड्स, ऐसे मजबूत संकेत कम मिलने लगे, तो फिर उनका अपना विश्वास भी कमजोर पड़ सकता है। उन्हें लग सकता है कि शायद ये विश्वास उतना जरूरी या सच्चा नहीं है। ओह, तो मतलब ये सिर्फ दिमागी कसरत नहीं है, बल्कि ये देखना कि लोग अपने विश्वास को जी कैसे रहे हैं, वो ज्यादा असर डालता है। काफी हद तक शोध इसी तरफ इशारा करता है। तर्कों का अपना स्थान है, पर ये सामाजिक सीखना, ये सांस्कृतिक संकेत, ये शायद ज्यादा बड़ी भूमिका निभाते हैं विश्वास के बनने या बिगड़ने में। हाँ, शोध में कुछ और कारकों की भी बात है, जैसे अस्तित्व संबंधी सुरक्षा, मतलब जीवन में कितनी स्टेबिलिटी महसूस होती है, या फिर दूसरों के मन को समझने की क्षमता, वो मेंटलाइजेशन। हाँ, मेंटलाइजेशन। पर इनके संबंध में जो सबूत हैं वो उतने पुख्ता या लगातार नहीं मिले हैं जितने क्रेड्स के लिए। समझ गया। तो ये सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है हाल के शोध के हिसाब से। जी। अच्छा, अगर थोड़ा इतिहास देखें तो नास्तिक विचार कब से हैं? ये कोई नई चीज तो नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि प्राचीन भारत में चारवाक या लोकायत परंपरा थी, जो काफी हद तक भौतिकवादी और नास्तिक थी। और प्राचीन ग्रीस में भी कुछ दार्शनिक थे जिनके विचारों में नास्तिकता के तत्व मिलते हैं। लेकिन हाँ, यूरोप में जो ज्ञानोदय का दौर आया, एनलाइटनमेंट, हाँ, 17वीं 18वीं सदी में, जी, उस दौरान इन विचारों को ज्यादा बल मिला, ज्यादा खुलकर चर्चा होने लगी। और आज की दुनिया में क्या स्थिति है? कितने लोग हैं जो खुद को नास्तिक मानते हैं? आंकड़े थोड़े अलग अलग हैं, पर मोटे तौर पर अनुमान है कि दुनिया भर में लगभग 50 करोड़ से लेकर 1.1 अरब लोग खुद को नास्तिक, अज्ञेयवादी या अधार्मिक मानते हैं। ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, काफी बड़ी। और कुछ देशों में इनका प्रतिशत बहुत ज्यादा है, जैसे चीन, जापान, वियतनाम जैसे पूर्वी एशियाई देशों में। और यूरोप में? यूरोप में भी, खासकर चेक गणराज्य, फ्रांस, स्वीडन जैसे देशों में नास्तिक या अधार्मिक लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। तो आज हमने काफी कुछ कवर किया। जी, हमने देखा कि आस्तिकता और नास्तिकता दोनों की कई परिभाषाएं हैं, कई रूप हैं। ये कोई सीधी सादी चीजें नहीं है। बिल्कुल। और ईश्वर के होने या न होने को लेकर सदियों से दार्शनिक बहसें चल रही हैं। वो बुराई की समस्या वाली बात, नैतिकता की जड़ें कहाँ हैं, ये सब। हाँ। और फिर हमने ये भी देखा कि जो नया शोध आ रहा है वो इस विचार को थोड़ा चुनौती दे रहा है कि नास्तिकता सिर्फ तर्क का नतीजा है। जी, वो सांस्कृतिक संकेतों यानी क्रेड्स और सामाजिक माहौल की अहमियत पर रोशनी डाल रहा है। ऐसा लगता है कि विश्वास सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, ये समाज में पलता है, समाज से प्रभावित होता है। तो ये वाकई में सोचने वाली बात है। हम अपने श्रोताओं के लिए शायद एक सवाल यहीं छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। कि किसी भी व्यक्ति के विश्वास को गढ़ने में या बदलने में तर्क और सामाजिक प्रभाव, इन दोनों का कितना कितना हाथ होता है? क्या एक हमेशा दूसरे से ज्यादा भारी पड़ता है या स्थिति के हिसाब से बदलता रहता है? ये एक अच्छा सवाल है जिस पे सोचा जा सकता है। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। शुक्रिया। शुक्रिया।